करोड़पति अरबपति बने सैफ अली खान, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं, लेकिन भारतीयों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने एक तो शादी की हिंदू लड़की से, और वो भी अपने से आधी उम्र की। वो अपनी औलाद का नाम रखते हैं तैमूर। वो तैमूर लंग जिसने भारत के अंदर भारतीय यानी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए, घरों को लूटा, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया, उसके नाम पर रखा। दूसरा बेटा उनके यहां होता है और दूसरे बेटे का नाम रखते हैं वो जहांगीर। यानी इस बार फिर अपनी भूल को सुधारने के बजाय उन्होंने पूरे देश को चिढ़ाने के लिए वही नाम दोबारा से चुना जिस जहांगीर ने भारत के अंदर महिलाओं के साथ रेप, हत्याएं और मंदिरों की लूट, अय्याशी, इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया। सवाल यह उठता है कि जो एक तैमूर तुर्क देश का है, वो भारत का रहने वाला नहीं है, वो मंगोल आक्रांता था, उसके नाम पर यह नाम रखकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या भारत के अंदर मुसलमान क्रांतिकारी, मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान वैज्ञानिक ऐसे लोग नहीं हैं? बहुत हैं, हजारों लाखों की संख्या है। 61,000 हमारे देश में 61,000 क्रांतिकारी मुस्लिम हुए हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। 61,000 नाम का ऑप्शन आपके पास था, रख सकते थे, लेकिन नहीं, इनको वो नाम रखना है जिससे ये भारत के लोगों को, देशभक्त लोगों को, हिंदू समाज को चिढ़ा सकें। अभी जो इन्होंने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है, ये जहांगीर वो है जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। सिखों के गुरु अर्जुन देव जी की जिसने हत्या की वो था जहांगीर, और वही नाम अब इन्होंने अपने दूसरे बेटे का रखा है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप परेशान हो, आप चिढ़ें। जब भी आप देखिए सिखों के गुरुओं की जो हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, आरे तक चलवा दिए गए। ये बात अलग है कि आज कोई खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग ये सिखों को, मुस्लिमों को जोड़कर ये बताना चाहते हैं कि हम भाई भाई हैं। आज के भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान उस हिंसा को जो मुगलों ने की थी कोई जस्टिफाइड नहीं करता, क्योंकि मुगलों का अपना चाल चलन अलग था, उनका देश अलग था, वो तुर्क से आए थे, वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, और यहाँ जो भारतीय मुसलमान है उनसे उनका कोई लिंक नहीं है। एक धर्म जरूर है कि जिस धर्म को वो मानते हैं उसी धर्म को इन्होंने यानी भारतीय मुसलमानों ने अपनाया, लेकिन उस हिंसा, उस बलात्कार, उस लूट को जो उन आक्रांताओं ने की थी, कोई भी मुसलमान जो भारत में रहता है, भारत माता से प्यार करता है, वो कभी भी उसको जस्टिफाइड नहीं करता। फिर ये जो सैफ अली खान ने अपने बच्चों के नाम लुटेरों के नाम पर रखे हैं, क्यों? आप ये देखिए कि भारत में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। ये हिम्मत जो दिखाई है चिढ़ाने की हिंदू समाज को, ये केवल सैफ अली खान ने दिखाई है। आधे हिंदू तो ऐसे हैं जो पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कहेंगे साहब क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। लेकिन कोई अगर ऐसा कहेगा तो मैं उस हिंदू से पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने बेटे का नाम रावण रखेंगे? क्या अपने बेटे का नाम कंस रखेंगे? अगर कुछ नहीं रखा तो वो हिंदू जो इस सैफ अली खान के साथ खड़े हों, वो अपने बच्चों का नाम बदलें और रखें रावण, रखें कंस, बेटियों का नाम रखें सुपर्णखा, फिर मुझसे बात करें कि नाम में कुछ नहीं रखा। लेकिन इस देश में माहौल खराब करने की नीयत से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ये सैफ अली खान जैसे लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये पहली बार में सुधरे नहीं, नाम परिवर्तन नहीं किया, और नाम रखते हैं तो वो जिससे हिंदू समाज हमेशा, अब आप समझिए, तैमूर बड़ा होगा, वो यहां नौकरी करेगा, पढ़ेगा, स्कूल में जाएगा, कल को हो सकता है बॉलीवुड में आ जाए। किसको चिढ़ नहीं होगी कि एक तैमूर उनके सामने खड़ा है? कौन था तैमूर? हम जब राम नाम लेते हैं तो राम लेते ही क्या छवि सामने आती है? कृष्ण नाम लेते हैं तो क्या छवि सामने आती है? हम फारूक अब्दुल्ला कहते हैं तो क्या छवि, नाम के बाद उसकी छवि, चेहरा, उसके कर्म सामने आते हैं।
इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम यदि नाम लेते हैं तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीब परिवार, झोंपड़ी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने परिश्रम किया तो देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। तो क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नाम इनको सूट नहीं करते? तो क्या सैफ अली खान अपने दोनों बेटों को आक्रांता बनाना चाहता है? वो अपने नाम के अकॉर्डिंग जब खोज करेंगे, थोड़े बड़े होंगे, खोज करेंगे कि मेरा नाम मेरे अब्बा जान ने रखा है, कौन था तैमूर, देखूं तो सही, तो वो देखेंगे तैमूर कौन था जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किए, जिन्होंने लूट की, जिन्होंने हत्याएं की। तो बच्चा क्या सीखेगा? आपने अब्बा जान मेरा नाम जो रखा है तैमूर के नाम पर, किस लिए? आप मुझे तैमूर जैसा बनाना चाहते हो। अब ये प्रेम का मामला भी हो सकता है, ये समझ का मामला भी हो सकता है। विवाह कोई किसी से भी करे, आपत्ति तो नाम पे भी हम नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं साहब सैफ अली खान की औलाद का नाम तय करने के लिए? वो आजाद हैं। मेरे बच्चे का मैंने नाम रखा, मुझे लगता है कि मैं राम रखूं, मैं श्याम रखूं। और देश के मुसलमानों को देखिए कि मैंने बताया जैसा कि 61,000 क्रांतिकारी हैं। क्या आप जानते हैं अब्दुल गफ्फूर, मौलाना मजहूल हक, मौलाना फारूक चिश्ती, डॉक्टर सादिक अली, ये कौन है? ये वो लोगों के मैंने नाम लिए जो क्रांतिकारियों में शामिल थे। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये सैफ अली खान इन क्रांतिकारियों के नाम पर या आध्यात्मिक व्यक्तियों के नाम पर, मुस्लिम वैज्ञानिकों के नाम पर, मुस्लिम प्रसिद्ध डॉक्टरों के नाम पर ये नाम रख देते तो इनका क्या बिगड़ जाता? ना ये जो है विज्ञापन छोड़ेंगे, और ये फिर से हमें इतना दे दिया है, अभी भी अरबों खरबों रुपए दे दिए हैं। पटौदी खानदान है साहब, अब तो बाप दादा 6 पुश्ते बैठ करके खाए, इतना कमा लिया है। कमाया यहां से, भारत से, और भारतीय और भारत को ही चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज ये अंगूठा दिखा रहे हैं, कर लो जो कुछ करना हो, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इतना हम कर सकते हैं कि ये सैफ अली खान, अगर तुमने अपने बच्चों के नाम आक्रांताओं के नाम पर रखे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सोचने की बात है कि आप हमें चिढ़ा रहे हो तो अब हमारा व्यवहार आपके साथ कैसा होना चाहिए। क्या अभी भी हमें सैफ अली खान की बनाई हुई मूवी, जिन मूवियों में ये आ रहे हैं, इनके खानदानी आ रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा अभी आने वाली है, उसमें आप देखिए इनका खानदान दिखेगा आपको, क्या हमें ऐसी मूवियों को देखना चाहिए? निश्चित रूप से जब समाज एकजुट होगा, और इसमें हिंदू नहीं, देश के मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए कि भाई आप जो है तुर्क आक्रांता का नाम रख रहे हो अपने बच्चे का, आपको क्या भारत में ऐसे कुछ डॉक्टर, वैज्ञानिक और अच्छे लोग नहीं मिले कि उनके नाम पे आप नाम रखते? लेकिन नहीं, आप समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हो, आप समाज में विवाद पैदा करना चाहते हो। अगर सैफ अली खान नॉर्मल तौर पर अपने दोनों बच्चों के नाम कोई ऐसे रख लेता जैसे उनके खानदान में बाप दादा और भाई बहनों के औरों के रहे, क्योंकि भारत में तैमूर नाम दूसरा नहीं है, भारत में जागीर नाम भी दूसरा नहीं है, इन्होंने केवल इसलिए रखा है ताकि विवादों में बना रहा जा सके। और ये देश विरोधी गतिविधि जो करने वाले लोग हैं उनकी नजरों में आ जाए कि भाई हमारा एक एजेंट है भारत में जो वहां के सारे हिंदुओं से भिड़ रहा है, चलो इसकी सपोर्ट करते हैं। और ये एक ट्रेंड है कि यहां उल्टा बोलो, राम मंदिर पे उल्टा बोल दो, मोदी को गाली दे दो, योगी को गाली दे दो, ताकि आप देश विरोधी गतिविधि करने वालों के साथ में आकर खड़े हो जाओ, वो आपको शामिल कर लें। और इसी तरह बॉलीवुड के ये तीनों खान हैं, इन्होंने एक बिल्कुल तय कर रखा है कि हिंदू समाज को इसी तरह अपमानित करना है, उनको इसी तरह चिढ़ाना है, तुम जो कर सकते हो कर लो। और इनका काम केवल यह है कि हिंदू को चिढ़ाकर ये देश में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। इसमें अगर कोई विवाद करेगा तो आप देखना फिर इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे, कुछ पत्रकार आएंगे और कहेंगे नाम में क्या रखा है ना। मैं जैसे मैंने पहले कह रहा था कि ये विवाद का एक विषय हो सकता है, लेकिन जो लोग ये कहें नाम में क्या रखा है, उनसे पहला सवाल करें क्या आपकी औलाद का नाम आप रावण और कंस रखेंगे, बेटी का नाम सुपनका रखेंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है। हमें बहुत पीड़ा है कि सिखों के 5वें गुरु के हत्यारे जहांगीर के नाम पर आपने अपने बेटे का नाम रखा है। ये जब तक जहांगीर इस दुनिया में रहेगा, सैफ अली खान और आपकी औलाद तैमूर, तब तक उनका नाम जब लिया जाएगा
हमें आक्रांताओं की याद आएगी और ये हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा। वंदे मातरम।